अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन फ्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 69 खोलेंगे। चले जल्दी से सफ़ा नंबर 69 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर हैं। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो कौन कौन सी हैं? सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद मंजर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर तो 3 दोस्त खाने के मेज़ के सामने बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बहुत खुश हैं वो, क्योंकि उनके सामने मेज़ पर वो चीज़ें पड़ी हैं जो उनको बहुत पसंद हैं और वो उसे खाना चाहते हैं। जैसे कि इस प्लेट में नारियल पड़ा है। नारियल तो मुझे बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। क्या आपको पसंद है? पसंद है ना? बिल्कुल। और नारियल के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? नून से। और नून की आवाज़ क्या है? न न न। सब मिलकर मेरे साथ बोले, न न नारियल। अब हम देखते हैं कि ये दूसरी प्लेट में क्या पड़ा है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। आपके मुंह में पानी आया ना? ये तो नाशपाती है। ये तो मैं बहुत मज़े से खाती हूँ। क्या आप खाते हो? बिल्कुल। और नाशपाती के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? नून से। और नून की आवाज़ क्या है? न न न। सब मिलकर मेरे साथ बोले, न न नाशपाती। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। मैं पता नाशपाती कैसे खाती हूँ? नाशपाती को काटती हूँ और फिर इस पे नमक लगाती हूँ और फिर मैं खाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। क्या आपको इस मेज़ पे नमक नज़र आ रहा है? ये देखिए, इस शीशी में क्या है? नमक। क्योंकि ये बच्चे भी नाशपाती पर नमक लगाकर खाते हैं। और नमक के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? नून से। और नून की आवाज़ क्या है? न न न। सब मिलकर मेरे साथ बोले, न न नमक। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। ये जो दरमियान में बच्चा बैठा हुआ है और मुस्कुरा भी रहा है और अपनी नाक भी ऐसे ऐसे करके चढ़ा रहा है। क्या चढ़ा रहा है? नाक भी। जल्दी से अपने शीशे में जाएं और देखें आपकी नाक कहाँ पर है। उसके ऊपर उंगली रखें और कहें, 3 दफ़ा इसकी आवाज़ बोलें, न न नाक। न न नाक। नाक के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू हुआ? नून से। और इसकी आवाज़ क्या थी? न न। आप सबने जैसे मिलकर बोला था, न न नाक। बच्चों, यहाँ पर तो हर्फ नून के 4 दोस्त हैं। कौन कौन से ज़रा बोले? न न नारियल, न न नाशपाती, न न नमक, न न नाक। इसी तरह बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ नून से शुरू होता है। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि हर्फ नून लिखा कैसे जाता है। नून के पेट में एक नुक्ता होता है। चलिए जल्दी से इस नुक्ते पर उंगली रखें, नुक्ते से शुरू करें और एक बड़ा सारा खाली प्याला बनाएं और इसमें एक मोती रख दें, यानी कि एक नुक्ता लगा दें। तो ये क्या बन गया? नून बन गया। आइए बच्चों, अब हम एक स्टीम सरगर्मी से हर्फ नून की पहचान करें। प्ले डो किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अब आपने क्या करना है, सब्ज़ रंग की या पीले रंग की प्ले डो लेनी है और अपने वालिदैन, असातिज़ा किराम और बड़े बहन भाइयों की मदद से नाशपाती बनानी है। बनाएंगे ना? मैं तो बनाऊंगी प्ले डो के साथ, क्योंकि मुझे तो प्ले डो से खेलना बहुत पसंद है।
اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف نون سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف نون کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ اس صفحے پر یاد رکھیں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نون کی شکل مصوتوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں نون آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم لسانی مشق میں دیکھتے ہیں، نون کی آدھی شکل کو الف سے ملایا تو نا بن گیا، چھوٹی یہ سے ملایا تو نی بن گیا، واؤ سے ملایا تو نو بن گیا اور بڑی یہ سے ملایا تو نے بن گیا۔ ہم نے لسانی مشق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ بچوں، اب آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ۔